नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। एक्चुअली ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, स्पेशली यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस स्टूडेंट के लिए। बिकॉज आज से हम यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको 3 सब्जेक्ट कवर कराएंगे, जिसमें पहला आपका है इंडियन पॉलिटी, सेकंड आपका है हिस्ट्री एंड थर्ड आपका है इन्वायरमेंट। एक्चुअली अगर पिछले 5 साल का यूपीएससी स्टेट पीसीएस का ट्रेंड चेक किया जाए तो लगभग इन 3 सब्जेक्ट से लगभग 25-30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि पिछले 2 सालों से यूपीएससी ने हिस्ट्री को इग्नोर किया है, लेकिन फिर भी यूपीएससी है, उसका कोई भी भरोसा मत कीजिए। वो किसी भी साल हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है किसी ईयर ज्योग्राफी को इग्नोर कर दे, या हो सकता है किसी ईयर ज्योग्राफी से 20 से 22 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये यूपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस है पिछले 5 से 7 सालों का, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। एक्चुअली मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। तो इसलिए और पिछले 3 से 4 सालों से मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, यूपीएससी स्टेट पीस जर्नी में। और मैंने स्टेट पीसेस एंड यूपी पीसेस का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया है। तो मुझे मोटा मोटा आइडिया है। और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस, जो सेटिंग का प्रोसेस है, उसको मैंने बहुत बारीकी से चेक किया है कि आखिरकार यूपीएससी क्वेश्चन पेपर में क्या छेड़छाड़ करती है। यानी आपकी बहुत अच्छी पढ़ी हुई चीज़ को कैसे वो मूव करता है, उसके विषय में हम आज आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, खासकर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस स्टूडेंट के समर्पित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम आपको आज इंडियन पॉलिटी के प्रेम्बल से क्वेश्चन सेट, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन को हम फ्रेम करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि हम और आप दोनों के सहयोग से ये टेस्ट सीरीज जो आज लॉन्च होने जा रही है, ये बेहतर रिजल्ट आए, जिससे कि आने वाली आपकी 2025 की यूपीएससी की जो एग्ज़ामिनेशन है, प्रीलिम्स है, वो आपका बेहतर हो और आप सिलेक्शन प्रोसेस की ओर 2 कदम आगे बढ़ें। साथ ही साथ स्टेट पीसीएस के जो स्टूडेंट है, हालांकि 27 अक्टूबर को जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें हम आपको यूपी करंट अफेयर्स प्लस करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करेंगे, ताकि यूपी स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े एग्ज़ाम हॉल में। हम इतनी प्रैक्टिस करा देंगे आपको 27 अक्टूबर तक कि आपको कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होगा। और हम सिर्फ क्वेश्चन वही पढ़ाएंगे जो स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रस्तावना क्या है?
अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको एक आइडिया लगे क्वेश्चन कैसे यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में सॉल्व किया जाता है। एक्चुअली प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का सार है। संविधान सभा द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, भारत के लक्ष्य क्या है, भारत के सपने क्या है, भारत का उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना यही तो बताती है कि भारत का मतलब कि लक्ष्य क्या है, भारत के उद्देश्य क्या है और भारत को हम कैसा बनाना चाहते हैं। प्रस्तावना में यही निहित है। तो आपका पहला ऑप्शन हुआ संविधान सभा द्वारा उद्देश्य लक्ष्य सपनों का भारत या सार। सेकंड आपका हुआ चीन द्वारा भारत के निर्णय पर नियंत्रण। थर्ड आपका लोकप्रिय सरकार। चौथा आपका मूल अधिकार का अधिग्रहण। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बताइए आप लोग? एक्चुअली इसमें ऑप्शन आपको सही होगा ए। पूछो क्यों? क्योंकि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना सिंपल सा है कि संविधान सभा द्वारा उद्देशित लक्ष्य या संविधान का सार। संविधान का सार क्यों? क्योंकि जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संविधान सभा द्वारा यानी कि 13/1900 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा प्रस्तावना ग्रहण किया गया है। प्लस अमेरिका से एक कॉन्सेप्ट लिया गया है। प्लस हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। संविधान सभा ये डिसाइड जब संविधान बना रही थी तो वो ये डिसाइड कर रही थी कि हमें भारत कैसा बनाना है, भारत के लक्ष्य क्या है, उसके सपने क्या हैं। प्लस संविधान का सार भी है। तो पहला ऑप्शन चीन द्वारा आज भारत के नियंत्रण ये नहीं है क्योंकि हम सॉवरेन कंट्री हैं, इसलिए कि सॉवरेन में न भारत की कोई चीन ना हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब डिसीजन में इंटरफेयर कर सकता है। लोकप्रिय सरकार किसे कहते हैं? एक्चुअली लोकप्रिय सरकार उसे कहते हैं कि जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। और चौथा आपका मूल अधिकार का अधिग्रहण। क्या मूल अधिकार का अधिग्रहण का कहीं प्रोसेस कहीं प्रस्तावना में निहित है? नहीं है। तो ऑप्शन होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में संविधान का परिचय पत्र क्वेश्चन मार्क यानी कि संविधान का परिचय पत्र
किसने कहा है, यानी कि भारत जो प्रस्तावना है को उस मतलब कि भारत की प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र किसने कहा है। तो आपको ये आपको बताना है, इसमें A.V. ऑस्टिन है, पालकीवाला है, B.R. अम्बेडकर है या महात्मा गांधी है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन यूपी पीसीएस में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस में भी अब कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम आपको दोनों कवर करेंगे। और यूपीएससी में भी कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम दोनों कवर कराएंगे। एक्चुअली इनमें ऑप्शन होगा आपका बी, पालकी वाला। और ये जो है ये इसमें कोई भी ऑप्शन आपके नहीं होंगे।
नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन में प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए, कथनों विचार कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ मतलब केसेस आए थे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि प्रस्तावना किन केसेस में जो संविधान का हिस्सा थी या नहीं थी। तो देखिए, पहला आपका बेरूबारी केस में संविधान का हिस्सा थी। क्या ऐसा आपने जब बुक पढ़ी होगी तो क्या ऐसा कई बुक में नोट डाउन है? या केसवन केस में संविधान का हिस्सा नहीं थी, क्या ऐसा कहीं मेंशन है? तीसरा, LIC केस में संविधान का हिस्सा थी। एक्चुअली बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इसकी जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं था, संविधान का हिस्सा नहीं थी। तो इसलिए आपका इसमें क्वेश्चन क्या पूछे, इनमें कौन सा गलत है। तो पहले क्वेश्चन आप ये जो पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आपको ये आपको जो बोली भी है कि आप इसमें कौन सा क्या पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है, आपको नोट करना है। तो बेरूबारी केस में संविधान का हिस्सा थी, नहीं थी। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि बेरूबारी के केस में प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं थी। तो पहला आपका हो जाएगा सही। सेकेंड ऑप्शन ये है कि केशवन केस में संविधान का हिस्सा नहीं थी। एक्चुअली केशवन भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि जो प्रस्तावना है संविधान की वो संविधान का हिस्सा थी, मतलब हिस्सा है। मतलब केशवन भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि जो प्रस्तावना वो संविधान का हिस्सा थी, संविधान का भाग है। तो अब इसमें नहीं था, तो ये भी सही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन गलत पूछ रहा है। थर्ड ऑप्शन ये है कि LIC केस में संविधान का हिस्सा थी। यस, एक्चुअली LIC केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि यस, LIC केस में जो प्रस्तावना है वो संविधान की इंटीग्रेट पार्ट है, इंटीग्रेट पार्ट है। तो इसमें आपको ऑप्शन क्या हो सकता है, 1 3 2 3 1 2 या इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली इसमें ऑप्शन होगा आपका सी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से 1 और 2, क्योंकि क्वेश्चन गलत पूछा गया है। अब एक UPSC क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में जो मैं नोट कर रहा हूँ उसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा स्कूल में नोट किया है। संप्रभु समाजवाद एकता एकता फोर्थ ऑप्शन आपका है लोकतंत्रात्मक अपाच। फिफ्थ आपका है
पंथ निरपेक्ष। सही ऑप्शन है एक, तीन, चार, बी ऑप्शन है, दो, तीन, चार, सी आपका ऑप्शन है, पाँच, तीन, दो, डी आपका ऑप्शन है, चार, पाँच और एक। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? एक्चुअली 26 जून 1950 को स्थित थी, यानी कि 26 जून 1950 की भारत के संविधान की स्थिति कैसी थी? एक्चुअली 1950 यानी 26 जून 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी जगह लागू हो चुका था, इम्प्लीमेंट हो चुका था अक्रॉस द कंट्री पर। अब उस समय पूछा कि उसमें स्थिति क्या थी हमारी, तो उस समय स्थिति हमारी ये थी कि हम संप्रभु थे। एक्चुअली जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे आप, यू बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic, republic and secure to all its citizens। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में समाजवाद और आपका पंथ निरपेक्ष, ये आपके एक अखंडता, ये तीन वर्ड जोड़े गए थे। तो 26 जनवरी 1950 हमारी स्थिति कैसी थी? हम संप्रभु थे, हम लोकतंत्र का गणराज्य थे, प्लस हम एकता में बिलीव करते थे। तो आपका पहला ऑप्शन और ये समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये आपका 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किए गए थे, जोड़े गए थे। तो क्यों जोड़े गए थे, कैसे जोड़े गए थे, इस पर हम एक बाद में चर्चा करेंगे। तो हम संप्रभु थे यानी सॉवरेन थे, और एकता यानी यूनिटी, एंड लोकतंत्र का गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हम ये भी थे। तो इसमें आप पहला ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि समाजवाद हम बने 42nd अमेंडमेंट में, पंथ निरपेक्ष बने 42nd अमेंडमेंट में, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा आपको होगा 1, 3, 4, यानी 1, 3 एंड 4। में क्या है क्वेश्चन आपका? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए समानता, बी आपका है स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता, सी आपका है बंधुता, या डी आपका है न्याय। बताइए इसमें से क्या है? तो इसमें से क्या है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, यानी कि सामाजिक राजनीतिक आर्थिक निम्नलिखित में से क्या है बताइए। तो इसमें आपका समानता है, स्वतंत्रता है, या आपका बंधुता है, या न्याय है, बताइए। एक्चुअली जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, यानी कि संविधान ने हमको तीन टाइप की आपको न्याय दिया है। तीन टाइप का न्याय दिया है। कौन सा न्याय है? सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। तो इसमें आपको ऑप्शन होगा आपका डी, यानी कि ये क्या है? ये न्याय है, ये जस्टिस आपको दिया गया है, यानी कि जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, यानी कि भारत की जो प्रस्तावना है उसमें तीन टाइप के जस्टिस की बात की गई है। इसमें आपको पहला न्याय आपका सामाजिक न्याय, दूसरा राजनीतिक, तीसरा आर्थिक न्याय है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी। नोट कीजिए। संविधान में कितने प्रकार का न्याय शामिल है? एक्चुअली तीन टाइप का, यानी तीन प्रकार के न्याय जो शामिल किए गए, जिनमें आपका सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, यानी कि आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी तीन टाइप का आपको न्याय दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं।
विश्वास। कौन सा सही है? इनमें कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? देखिए, स्वतंत्रता प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का कॉन्सेप्ट है। यानी आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि 5 टाइप की आपको लिबर्टी दी गई है, जिसमें आपका पहला आपका थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी आपको विचार की स्वतंत्रता है, आपको अभिव्यक्त की स्वतंत्रता है, आपको उपासना की मतलब स्वतंत्रता है, आपको पूजा करने की स्वतंत्रता है, और आपको विश्वास की स्वतंत्रता है। लेकिन कहीं भी डीपीएसपी नहीं है, डीपीएसपी। और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन खेलता है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन खेल जाता है आपसे कि क्या डीपीएसपी भी है क्या। और जबकि सामाजिक न्याय में डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है, सामाजिक जो न्याय का सोशल जस्टिस है उसमें डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डीपीएसपी कहीं ना कहीं सोशल और इकोनॉमिकल को प्रमोट करते हैं कि सोसाइटी में हम कैसे लोगों का मतलब कि सामाजिक और आर्थिक विकास कर सकते हैं, उनको कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको कैसे हम एजुकेशन दे सकते हैं, उनको कैसे हम हेल्थ प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको कैसे हम सैनिटेशन दे सकते हैं, उनको कैसे हम ऑफेंसिव एक्शन फ्री कर सकते हैं, ठीक है। उनको उनका कैसे हम मतलब कि उनका कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको रोड कैसे दे सकते हैं, उनको आपको क्लीन वाटर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लीन एयर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कह लीजिए आपका आता है सोशल जस्टिस में। और इकोनॉमिक में आपका जैसे उनको कोई स्कीम लॉन्च जैसे जैसे आपको मैं बताऊँ मनरेगा आपका एक आर्थिक न्याय उनके साथ किया गया है। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं विलेजेस में उनको क्या किया, उनको एम्प्लॉय किया गया, उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया गया ताकि उनकी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, वो एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करा गया है। जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल है, क्योंकि उनको मनी ट्रांसफर किया थी जिससे वो अपना मकान बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों एक ही मतलब कि लिंकअप हैं, सामाजिक और आर्थिक कहीं एक दूसरे के लिंकअप है। तो इसका ऑप्शन इसमें आपका होगा कौन सा होगा, इसमें आपका ऑप्शन होगा आपका बी, क्योंकि मतलब प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, पूजा और विश्वास। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, आपका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो 1 2 4 5 6 आपका बी होगा, डीपीएसपी नहीं है। प्रतिष्ठा और कम्युनिटी में क्या है? क्या
मूल अधिकार है। संवैधानिक अधिकार, सी आपका है समानता। नोट डाउन कर लीजिए। प्रतिष्ठा अवसर निम्नलिखित में क्या है? मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, या आपका समानता है। एक्चुअली आपको संविधान ने दो टाइप की आपको इक्वालिटी प्रोवाइड कराई है, जिसमें स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर, यानी कि प्रस्तावना में केवल दो प्रकार की समानता का जिक्र किया गया है, को मेंशन किया गया है, जिसमें आपका पहला आपका है स्टेटस यानी कि प्रतिष्ठा और दूसरा आपका है अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर। तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है बताइए? और समानता क्यों दी गई, उसके पीछे बहुत बड़े रीजन है। जब भी हम आपको मतलब कि जब आपको हम पढ़ाएंगे प्रियम्बल, तो उसमें आपको डिफाइन वर्ड बाई वर्ड करूंगा कि आखिरकार समानता क्यों लाएगी, इसके पीछे ऐतिहासिक कारण क्या है, ज्योग्राफिकल कारण क्या है, प्लस सोशली कारण क्या है, हम सब कुछ इस पे मतलब बताएंगे, आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो एक्चुअली इसमें आपका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि मूल अधिकार वो अलग टॉपिक है। मूल अधिकार देखा जाए तो राजनीतिक अधिकार है, यानी कि राजनीतिक अधिकार से कहते हैं, यानी कि राजनीतिक न्याय है। जस्टिस में एक तीसरा न्याय था राजनीतिक अधिकार, तो उसमें आपको मूल अधिकार क्या है, वो आपका पॉलिटिकल जस्टिस है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी कि संवैधानिक अधिकार क्या है, जैसे आर्टिकल 326 राइट टू वोट, आपको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। और कानूनी अधिकार जैसे आपका राइट टू RTI, राइट टू ITI, तो आपका ये कानूनी अधिकार है। बस इसमें ऑप्शन होगा आपका डी, क्योंकि कि संविधान में केवल दो टाइप की आपको मतलब कि समानता दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर यानी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो एक्चुअली जब इंदिरा जी की सरकार थी और इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट बिल पास किया था पार्लियामेंट में, और उसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये 3 न्यू वर्ड जोड़े गए थे। पहला आपका होगा सोशलिज्म, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, यानी कि समाजवाद, पंथ निरपेक्षता एंड अखंडता, ये तीनों वर्ड जोड़े गए थे। अब क्यों जोड़े गए थे, इसका पीछे मतलब कि ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो 3 वर्ड जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो आपका ऑप्शन का सी एक्चुअल क्वेश्चन है। नोट डाउन कर सकते हैं। निम्नलिखित में संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, क्या है स्रोत। जब आप पहले ही प्रस्तावना की लाइन पढ़ेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी सॉवरेन कौन है, भारत की जनता, यानी हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सॉवरेन कौन है, भारत की जनता। सेक्युलर कौन है, भारत की जनता। डेमोक्रेटिक कौन है, भारत की जनता। रिपब्लिक कौन है, भारत की जनता, ना कि प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट ऑफ, ना पुलिस ना आर्मी। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ना पार्लियामेंट। तो भारत की 140 करोड़ जनता, हालांकि हमने ऑफिशियल डेटा नहीं लिया है, लेकिन फिर भी भारत की लगभग 140 करोड़ ऊपर हो गई। तो मैं डेटा ले रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इस मतलब कि इस अंक का नंबर का यूज़ करते हैं, तो वही मैंने लिया है, हालांकि ऑफिशियल डेटा नहीं है। तो भारत की 140 करोड़ जनता, चीन की जनता,
स्वराज्य की जनता या संसदीय व्यवस्था। तो ऑप्शन होगा आपका ए, यानी भारत की 140 करोड़ जनता। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की 140 करोड़ जनता। यानी कि अब स्रोत कैसे? एक्चुअली क्या है कि जब लोकसभा का इलेक्शन होता है या असेंबली इलेक्शंस होता है तो उसमें क्या होता है, भारत की जनता है वो वोट करती है किसके? अपने रिप्रेजेंटेटिव को। जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो उसमें जो भारत की जो जो जनता है वो डायरेक्ट वोट करती है किसको? जो मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इलेक्शन को लड़ते हैं उनको वोट करते हैं। और वोट जाने के बाद में जब वो पार्लियामेंट या असेंबली पहुंचते हैं तो वो जनता की वेलफेयर के लिए कानून बनाते हैं। और राजा के शासन में क्या होता था? राजा के शासन में ये होता था कि राजा आए एकदम से कह दिया कि आज से पानी कोई नहीं पिएगा, आज से खेत में गेहूं नहीं मक्का बोई जाएगी। डेमोक्रेसी में ऐसा होता नहीं है। डेमोक्रेसी में तो क्या होता है कि जब तक आप जनता की आप सलाह नहीं लेंगे, जनता आपको वोट नहीं, तब तक आप कैसे बिल बना सकते हैं, कैसे एक्ट बना सकते हैं? तो भारत की 140 करोड़ जनता, ऑप्शन आपका होगा ए।
नोट डाउन कर सकते हैं। प्रस्तावना महत्वपूर्ण क्यों है? सरकार के लक्ष्य को बताती है, सरकार को जनता के कल्याण को बताती है, संविधान का सार है। लेकिन वैसे गलत क्या है बताइए, इस ऑप्शन में क्या गलत है? ये आपके सारे ऑप्शन सही है, क्योंकि सच में संविधान प्रस्तावना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो सरकार के लक्ष्य बताती है, यानी कि सरकार के लक्ष्य क्या है। यानी कि जब संविधान सभा थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, तो उस समय जनता मतलब उसमें संविधान सभा के लक्ष्य क्या थे उसको बताया। लेकिन उसके बाद में संविधान जब सौंपा गया तो किस किसकी जिम्मेदारी बनती है? सरकार की। कि सरकार जो जनता की जो मतलब जो सरकार के लक्ष्य है कि हमें भारत कैसा बनाना है, हमें संप्रभुत्व राष्ट्र बनाना है, ठीक है, हमें जनता को एजुकेशन देना है, हेल्थ प्रोवाइड कराना है, ठीक है, उनको बेसिक नीड्स पूरी करनी है, तो लक्ष्य को बताता है। सेकंड आपकी है जनता कल्याण। यस, ऑफ कोर्स, डेमोक्रेसी में सरकार या किंग रूल नहीं होता है, रूल नहीं करता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक रूलर नहीं है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रूलर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूलर नहीं है, पुलिस या आर्मी रूलर नहीं है। डेमोक्रेसी में रूलर कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि डेमोक्रेसी में रूलर कौन है? हम भारत के लोग, यानी हम भारत की जो 140 करोड़ जनता है वो रूल करती है, ना कि प्राइम मिनिस्टर ना प्रेसिडेंट। तो सरकार की जिम्मेदारी क्या? सिर्फ सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण करना, तो कल्याण को बताती है। तीसरा संविधान का सार। यस, प्रेमबल क्या है? समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या, इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें आप क्या ऑप्शन होना चाहिए बताइए? इसमें ऑप्शन होना चाहिए आपका डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो एक क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। प्रस्तावना सॉल्व किया सकती है?
तो यस, प्रस्तावना जो है संशोधित की जा सकती है। बेलूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि आप संविधान को संशोधित कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 368, क्योंकि आर्टिकल 368 ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि आपको संविधान में किसी भी आप आर्टिकल को या किसी भी आप जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन 1973 केशवन भारती के सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि आज अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर साथ में छेड़छाड़ किया, जो संविधान की मूल भावना के साथ आपने छेड़छाड़ किया, तो उस अमेंडमेंट को हम नल एंड वॉइड कर देंगे। और इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन पार्लियामेंट ने NJAC बिल पास किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था, यानी सिरे से नल एंड वॉइड कर दिया था। तो यस, प्रस्तावना संख्या से यस, हाँ बिल्कुल किया सकते हैं, ये ऑप्शन होगा। तो आज के इतना रह देते हैं। कल जो भी क्वेश्चन के बच गए हैं वो भी मैं कवर कर दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जो हमने जो एक नया इनिशिएटिव लिया है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सपोर्ट, स्टूडेंट तक सपोर्ट पहुँचाइए। और हाँ, आपका सपोर्ट ही हमारी शक्ति है, आपका सपोर्ट ही हमारा सामर्थ्य है। तो इसलिए आप जो मैंने स्टार्टअप लिया है, आपके माध्यम से, आप लोगों के सपोर्ट से ये सीरीज़ सक्सेस होगी। और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा इस सीरीज़ में, आपको UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से ही और स्टेट पीछे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन सेटअप करेंगे। और आई होप आपका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही नियरेस्ट हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।